कोरोना वायरस पूरी दुनिया में इंतहाई तेजी से फैला, जिससे तकरीबन 100 मिलियन के करीब लोग मुतासर हुए और तमाम ममालिक की मुआशी सरगर्मियां मुअत्तल हो गईं। IMF ने आलमी मईशत की 2020 में 3% गिरावट की पेशगोई की। 2020 और 21 में कोरोना की वजह से आलमी मईशत को 9 खरब डॉलर के नुकसान का खदशा था। तेईस मार्च 2020 को जब पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा तो पूरा मुल्क हर तरह की सरगर्मियों के लिए बंद कर दिया गया। जिधर भी लोग जमा हो सकते थे, क्रिकेट मैचेस, परेड, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ये हमने सब बंद कर दिया। हमने फैक्ट्रियां बंद कर दी। हमने पूरा लॉकडाउन पाकिस्तान में कर दिया, सिवाय थोड़ी सी चीजें खोली रखी। मुल्क बंद होने का मतलब था तमाम तालीमी इदारे, निजी दफातर, हर तरह की सनतें और अवामी जगहें बंद रहेंगी। एक ऐसे मुल्क को जिसकी आबादी 220 मिलियन से ज्यादा थी, लड़खड़ाती हुई मईशत, 24% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे, इंतहाई कमजोर निजाम सेहत के साथ जब बंद करना पड़ा तो हर तरह से मुश्किलात में इजाफा होने लगा। असल में जो लॉकडाउन का फैसला था ना, वो पाकिस्तान के लिए फिजिबल ही नहीं है। दिस इज़ द प्रैक्टिकल, अगर हमने करके भी देख लिया और प्राइम मिनिस्टर से जब भी बात करें तो वो एक ही बात करते हैं कि जो लॉकडाउन का फ़ैसला मैंने किया था वो इंतहाई गलत फ़ैसला था। हालांकि हमने तकरीबन 1 महीना और 10 दिन लॉकडाउन किया है मुल्क को, लेकिन उस 1 महीना 10 दिन के अंदर जो हमारे सामने केसेस आए हैं और जो लोग मुश्किलात का शिकार हुए हैं वो शायद दुनिया के किसी और खित्ते में ना हुए हों, क्योंकि हमारा एक छोटी सी इकॉनमी है, हमारे रिजर्व्स इतने ज़्यादा नहीं है कि हम बैठ के खा सकें। हमने इकॉनमी को चलाना है तो खाना है। पहला बड़ा धचका पाकिस्तानी मईशत को एक्सटर्नल अकाउंट डेफिसिट की सूरत में लगा। एकदम एक्सपोर्ट के नीचे आने और तरसीले ज़र में कमी की वजह से मुश्किलात बढ़ने लगी। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को 3 खरब रुपए का नुकसान हो सकता था। सिर्फ रेवेन्यू में 800 अरब का नुकसान होने जा रहा था। 1 माह के लॉकडाउन के बाद सूरत हाल ये थी कि दिहाड़ीदार और मजदूर तबके को रोटी के लाले पड़ गए। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, काम है ही नहीं। काम की वजह से हमने काम नहीं किया। ये हो रहा मजदूर तबका जो है ये परेशान हाल है, ना कोई कारोबार मिलता है, आगे महंगाई ज़्यादा है, कहाँ से गुजारा करें। मुसलसल कारोबार बंद होने से छोटे ताजरों की जमा पूंजी भी खत्म होने लगी और वो भी कारोबार खोलने का मुतालबा करने लगे। हुकूमत की तरफ से ये था कि जी अपना 10 दिन का लॉकडाउन, फिर एकदम ये चलें 15 दिन लोगों ने बर्दाश्त किया। जब ये 1 महीने के बाद दूसरे महीने में एंटर हुआ तो फिर लोगों ने यही किया कि बस। बिगड़ती हुई सूरत हाल में हुकूमत ने वक्ती रिलीफ के तौर पर इंतहाई गरीब और मजदूर तबके को एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत कैश दिया। मिले ने 12,000 मिले, लेकिन जो उसने पैसे दिए हमें मिले हैं, लेकिन जब मकान के किराए देने थे वो दिए हैं हमने। वो ऐसे सर्किट चल गया सारी, लेकिन ब्रेक तो हुई थी ना एक बार। ब्रेक में ये वो हमें वो हेल्प मिल गई है हमें कुछ। दीगर अमीर ममालिक की तरह पाकिस्तान लंबे अरसे तक लॉकडाउन का मुतहम्मल नहीं हो सकता था। यही वजह थी कि अगस्त के वस्त में हुकूमत ने सारी दुनिया से हट के फैसला करते हुए लॉकडाउन खत्म किया और मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां एहतियाती तदबीर के साथ बहाल कर दी। कि हमने ये जो आज फैसला किया है लॉकडाउन को खोलने का, ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़ी मुश्किल में हैं इस वक्त। कारोबार जिंदगी शुरू हुआ तो दिहाड़ीदार तबके के लिए भी रोजगार के मौके पैदा होने लगे। और अल्लाह का शुक्र है दिहाड़ी लगती नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये तो अजवाल तो कुदरत की तरफ से आया ना। ताजरों का एतमाद बहाल करने के लिए इब्तदाई तौर पे हुकूमत ने मुकामी सनतों के लिए 1.2 खरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। कंस्ट्रक्शन के काम में फिर यह है कि जब हुकूमत ने रिलीफ दिया तो उसमें यह है कि काफ़ी बेहतरी आ गई, लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। मज़दूर तबका जो है वो उसकी सुनी गई। 200 अरब रुपया दिहाड़ीदार तबके के लिए मुख्तस किया गया।
वफाकी हुकूमत ने सूबों और कारोबारी हजरात से भी अपील की कि वो भी वर्कर्स को सहूलतें फ्राहम करें। वजीर आजम ने 100 अरब रुपया एक्सपोर्टर्स, कारोबारी हजरात और सनतों को टैक्स रिफंड की मद में मुख्तस किया और कर्जों पर सूद की मुअख्खर अदायगी की भी सहूलत दी। 100 अरब रुपया छोटे ताजरों और ज़राअत के शोबे के लिए मुख्तस किया। सूद पर कर्ज की मुअख्खर अदायगी और आसान किस्तों पर कर्ज की फ्राहमी का ऐलान भी किया। मजीद 150 अरब मुल्क भर के गरीब खानदानों को देने का ऐलान किया गया, जिसमें हर खानदान को माहाना 3000 मिलने थे। यूटिलिटी स्टोर्स में अशियाए ज़रूरिया की सस्ती फ्राहमी के लिए तकरीबन 200 अरब रुपए दिए गए। गंदम की खरीदारी के लिए 200 अरब रुपया अलग से रखा गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए से जायद की कमी की गई, जिससे आवाम को 75 अरब रुपए का रिलीफ मिला। बिजली के वो सारिफ जो 300 से जायद यूनिट इस्तेमाल कर रहे थे, इन्हें 3 माह के लिए किस्तों में अदायगी का इख्तियार दिया गया। गैस सारिफीन को भी सहूलतें फ्राहम की गई। सबसे बड़ा रिलीफ कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दिया गया। अगर हम इसको कंक्लूड करें, अगर वन स्टेटमेंट में बात करें, तो मैं समझता हूं कि जो कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम थी, इसको कहना चाहिए कि दिस इज़ कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम। इसने ही कोरोना के दिनों में पाकिस्तानी मईशत को सहारा दिया। वज़ीर आज़म ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए टैक्स को फिक्स किया। 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में ना पूछने की यकीन दहानी करवाई गई। तमाम विदहोल्डिंग टैक्स खत्म कर दिए गए। मेरा हाल है, जब उन्होंने ऐलान किया था उसके बाद तो ऐसे हुआ कि 3 मरले का घर भी शुरू हो गया और प्लाजे भी शुरू हो गए। तो ये है कि ये उनको इसको कंटिन्यूटी रखना चाहिए ताकि लोगों को जो है वो रिलीफ मिलता जाए। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर 90% फिक्स टैक्स खत्म कर दिया गया और 30 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान भी किया। नतीजतन मुलाजमतें पैदा हुई और कारोबार में इंतहाई तेजी देखने को मिली। कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम थोड़ी सी इम्प्लीमेंट हुई है, थोड़ी सी प्रोसेस में आई है। तो 3 महीनों का जो टैक्स टारगेट था, जुलाई, अगस्त और सितंबर का टैक्स टारगेट अगर आप देखें, उससे ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान ने इकट्ठा किया। नवंबर के आखिर तक पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो गया जिनमें कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली इस हद तक कामयाब रही कि सबसे कम नुकसान के साथ मुल्क भर में तमाम मुआशी सरगर्मियां बहाल कर दी गई। पाकिस्तान की इस मुनफरिद कामयाबी पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 25 नवंबर को पाकिस्तान स्ट्रेटेजी डे मनाने का ऐलान किया, जिसमें वजीर आजम इमरान खान और वफाकी वज़रा ने कामयाब हिकमत अमली के बारे में दुनिया को आगाह किया। बेहतर मुआशी हिकमत अमली की वजह से 2020 के आखिरी 3 माह में पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस में रहा। तरसील ज़र तारीख में मुसलसल 6 माह तक 2 अरब से ज्यादा रही। नवंबर और दिसंबर के महीने में पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट में भारत और बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ दिया। आने वाले दिनों में मुआशी इशारे मजीद बेहतर होते गए। सनतें अपनी फुल कैपेसिटी में काम करने लगी। पाकिस्तान ने कोरोना की पहली लहर में खुद को बड़े नुकसान से तो बचा लिया, लेकिन कोरोना के साथ साथ मुआशी बेहतरी की जंग लड़ना अभी बाकी थी।